हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है। आज व्यूअर्स रीडिंग करने वाले हैं आपके हेटर्स के लिए क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग वो आपके लिए नियर फ्यूचर करने वाले हैं, उसका हम टेरो के माध्यम से, टेरो के थ्रू पता करेंगे। और डिवाइन का ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें हर उस चीज़ के लिए, चाहे वो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे फेवर में नहीं थी, कुछ परीक्षाएं आपने पास्ट में दी होंगी, कुछ लोग आपको मिले होंगे कार्मिक्स वो जिनका रिश्ता हमसे बहुत गहरा होता है, उनका आना हमारी लाइफ में हमें हेटर्स जो है ट्रिगर कर देता है और हम हमारी ग्रोथ पर परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर, हमारी पथ की ओर अग्रसर कर देते हैं। वो अपना इस 3D वर्ल्ड में, मृत्यु लोक में अपना पार्ट अच्छे से निभा रहे होते हैं, तो उनको भी थैंक्स, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने शफलिंग कार्ड्स का अच्छे से कर लिया है और देखते हैं कि जो आपकी लाइफ में हेटर्स है, षड्यंत्रकारी, शत्रु, विरोधी हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके नियर डियर वन बन के आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं, कैरियर को, रिलेशन को, आपके इमोशन को, आपकी ग्रोथ को, मेंटलिटी को, फिज़िकली आपको पेन दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ अगर लाइफ में रहा है तो देखते हैं रीडिंग के माध्यम से क्या कुछ डिवाइन आपको मैसेज देना चाहती है। जो चैनल तक आप आए हैं, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है, रेस्ट ऑफ पार्ट को आप छोड़ दीजिएगा। चलिए, शफलिंग बहुत अच्छे से हो गई है। थैंक यू सो मच डिवाइन आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल। देखते हैं क्या कुछ लंबी ब्रीथ के साथ क्या कुछ कार्मिक्स, विरोधी, षड्यंत्रकारी लाइफ में नियर फ्यूचर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस मेजर अरकाना से, देन आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेथ कार्ड आया है मेजर अरकाना से, स्कॉर्पियो। किंग ऑफ कप्स थर्ड पार्टी आई है, 3 ऑफ कप्स, द फूल की एनर्जी, एरीस, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। व्यूअर्स आ गए हैं एंड यस, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कन्फ्यूजन की, चॉइसेस की, मेंटलिटी जो है डिस्टर्ब है उनकी, खुद कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर व्यूअर्स हम कार्ड्स दूसरे डेक से भी ले लेंगे। और इस रीडिंग से पहले बता दूँ, स्टार्ट करूँ इस रीडिंग को, व्यूअर्स आप कोई एक क्वेश्चन मन में येस और नो के लिए सोच के रखिएगा रिगार्डिंग रिलेशनशिप, कैरियर और आपकी हेल्थ। रिगार्डिंग जो भी आपका एक क्वेश्चन है उसके लिए येस और नो में मैं ये जो टेरो कार्ड रखे हुए हैं इनके थ्रू आंसर दूंगी। अगर वो क्लेरिफिकेशन नहीं है तो भी सेकेंड बारी एक कार्ड और ले सकते हैं। तो ये जो कार्ड है इनके थ्रू येस और नो के लिए क्वेश्चन तो आप दिमाग में रखिएगा। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है और नीचे आया है 3 ऑफ कप्स। तो जस्टिस आया है आपके लिए लिब्रा, ओके। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कप्स की एनर्जी भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 4 एलिमेंट्स सारे ही आ चुके हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। विद द जस्टिस कार्ड, फर्स्ट कार्ड की जो है इम्पोर्टेंस है
और यहाँ पर जो जस्टिस हो रहा है आपके लिए हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ पर डेफिनेटली है और कार्मिक्स हैं यहाँ पर उस सर्कल का आपके लिए जस्टिस जो आपने सरेंडर किया। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए पास्ट में रही थी जो कि आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ जो है जैसी चल रही वैसी चलेगी। एक कनेक्शन यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपका जो पर्सन था, यहाँ पर एक मेंशन करने वाली बात यह है कि कोई भी लव्ड वन, ओके, कोई भी आपके पेरेंट्स, आपकी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर है जो कि अब बैलेंस्ड है, और जो पर्सन आपके लिए पास्ट में आपको जो यहाँ पर वापस आ रहे हैं तो इट मीन्स दूर भी गए होंगे, आप अकेले हैं यहाँ पर। इट मीन्स कि आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रिश्ता टूट सकता है, ये पर्सन मुझसे दूर हो सकते हैं जिनको आपने चाहा। यहाँ पर आप कोई फ्रेंड भी ले सकते हैं, ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप लड़की हैं और आपको लड़की से ही प्यार हो। यहाँ पर कुछ एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है। या आप जो लड़के हैं, इनके लिए पर्टिकुलर नाम भी होते हैं, बट मैं यहाँ पर उस चीज़ों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बट आप जान लीजिए कि मैन टू मैन, और आप लड़की हैं तो लड़की से भी आपका जो अफेयर है वो हो सकता है लेस्बियन, गे, जो भी आप समझें, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे कुछ ऐसी आ रही है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आया है। आपने जब से सरेंडर किया है एक सर्कल आपका एंड हुआ है, ओके। मैं ये यहाँ पर क्लियरिफिकेशन के लिए कार्ड निकालूंगी कि किस चीज़ का पास्ट में आपके साथ डेथ की सिचुएशन आई है। एक कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है। क्या डेथ कार्ड को क्लियरिफिकेशन के लिए कार्ड्स दीजिएगा। कप्स के कार्ड के लिए किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एक कार्ड, ये किंग ऑफ कप्स कार्ड के लिए। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी किस रिलेटेड यहाँ पर दिखाई दे रही है? क्या कुछ थर्ड पार्टी ने लिया है? ओके, क्लियर हो चुका है व्यूअर्स। समय का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ये आपके फैमिली के ही हैं, यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, और ये पर्सन है 10 ऑफ कप्स फैमिली का। इट मीन्स आपके हस्बैंड हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका समय का जो है बहुत तकलीफ़ वाला समय जो है वो चला गया है। आपकी दुख परेशानियाँ ख़त्म हो गई है। पहिया जो है अब आपके फेवर में घूम गया है, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल एंड हुई है। तो इस कार्ड के थ्रू मुझे देखना था, यस, ये जो कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का हो गया है। आपने जो एक सरेंडर की सिचुएशन है, आपने सरेंडर किया है। हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो हैं, जो पहले मासूम भोले थे, अब हो चुके हैं ब्लंट। आप तेज़ तर्राट हो चुके हैं। तेज़ तर्राट इट मीन्स कि क्वेश्चनिंग हो रही है। आप डिसिप्लिन में पहले थे, आपको गलत सलत उल्टा सीधा जो भी प्लेट में आया आपको नहीं, आपको जो सर्व किया वो आप नहीं लेंगे, ठीक है। जो पर्सन जो है पास में जो ट्रीट किया है ना आपको, तो आपको जो ट्रीट किया है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है विद द हाई प्रिस्टेस। आपकी उन चीज़ों के लिए कुछ समय का दूर होना आपके लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लाया है। तो अब आप इस पर्सन को कुछ भी खुल के नहीं बता रहे हैं। आप अपने में हैं, अपने डिवाइन से कनेक्ट हैं, अपने परम पिता से जो भी कुछ करना होता है वो पूछते हैं। आपको एंजेलिक सपोर्ट मिला हुआ है। और मून की एनर्जी में यहाँ पर तो टेरो कार्ड बहुत देखते हैं या टेरो कार्ड करते हैं। तो ये पर्सन आपसे डर रहा है, और ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर विद द 7 ऑफ यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, ठीक है, नंबर 7 चैरियट। ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास इस एनर्जी से अट्रैक्ट होकर, क्योंकि पास में जो आपकी एनर्जी को इन्होंने शक किया था ना, उस वक्त भी डिवाइन आप एनर्जी में थे, आप नहीं पहचान रहे थे दूसरे लोग आस पास के,
खुद ये पर्सन पहचान रहा था और इसने उतनी एनर्जी को सक कर लिया। उसके बाद जैसे होती ना एज हो जाती है, या जैसे हम अगर 3D वर्ल्ड की लैंग्वेज में बोलें कि घर संभालने लग गए, बच्चों को संभालने लग गए, आप में इतना चार्म, इतना अपनी ब्यूटी की प्रति या अपने कैरियर को लेके या अपनी कुछ चीज़ों का ज्ञान अर्जन करना, तो उन चीज़ों को लेके डल से हो गए, जबकि ये करते हैं। ओके, अपना जो होता है ना लेडी का रोल, वो नहीं होता है, ये इन लोगों को अट्रैक्शन होता है स्टार्टिंग में, और जितना नॉलेज सब बोल लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या है इस अब क्या कुछ। लेकिन आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसके थ्रू इस पर्सन को, इतना आप दिमाग वाले होंगे, इतना आपके अंदर शार्पनेस फिर से होगी, आप तो फिर उसी एनर्जी में आ गए जो पास्ट में थे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अब आप क्या कर रही हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये नॉर्मल कॉमन एनर्जी नहीं, ये कार्ड में बड़े कार्ड्स में आती है। एज अ हेरोफेंट पंडित के रूप में देखते हैं, अथॉरिटी या कोई लोगों में सम्मानजनक पद होता है, प्रतिष्ठा, उसी तरह से हाई प्रिस्टेस होती है, उसको भी लोग समझ नहीं पाते हैं, यानी कि उसमें इतना नॉलेज होता है। ओके, और ये जब आपके ये छुपी हुई थी ना एनर्जी, उस वक्त आपके राहु और जैसे बोलते हैं ना शनि के एक्टिवनेस होगी, तो ये चीज़ें दिखने नहीं दे रही थी उस वक्त। और चंद्रमा भी आपका जैसे बोलते हैं ना गड़बड़ाया हुआ, इट मीन्स डाउन। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आना, अब आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो आया ना कार्ड यहाँ पर, ये देखिए व्यूअर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, यही तो काम किया है आपने। ये आपको थड़ाई चक्रा खुल गया है, आप इसके दूध का दूध पानी का पानी, आपको सारा खुलासा हो चुका है विद द किंग ऑफ सोर्ड, जिसको सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल्स, आपने अपने पैसों पे वर्क किया है, कोई जॉब ढूंढने की होगी। यहाँ पर देखो एक और कार्ड यहाँ पर आया, बैलेंस्ड, आपने अपने आप को बैलेंस किया। टेम्परेंस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी वाले थे आप। ओके, बहुत प्योर सोल, अर्थ एंजल, डिवाइन के चूजन वन थे आप, एंजेलिक सपोर्ट था। ये बैठे बैठे दिन रात, आप जैसे लड़की बुन रही है ना खिड़की के पास में, इस रोशनी में भी ये बुनने का काम कर रही है, इसका काम रुका नहीं है। एक तरफ बैठी हुई, दूसरों से अलग, बट अपने काम में लगी हुई, जो ये सजाए हैं, इस तरह का आपने कोई काम किया है, तभी तो डिवाइन ने इन सब से बड़ा कॉइन आपके लिए। आपकी हेल्थ भी अच्छी है, पैसे पे आप वर्क कर रहे हैं, और ये जो पर्सन आया ना व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके फेवर में पहिया खुद आपने घुमाया है। ये देखिए, सब पिक्चर्स में अलग होता है, डिवाइन होता है। यहाँ पर देखिए एंजेलिक सपोर्ट है, ये पहिया घुमा रहे हैं, ये लड़की फिर से काम करी, काम के कर्म से आपने ये देखिए यहाँ पर जस्टिस, कर्मा, 8 नंबर, यहाँ पर नंबर तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 11 जस्टिस। तो आपने अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से, तो ईश्वर को भी तो आपके लिए स्टैंड लेना पड़ा, यहाँ पर भी न्याय होगा, और ये तलवार खड़ी है। ओके व्यूअर्स, इतना आपको समझ आया है? तो आपके अपने इस ब्यूटीफुल एनर्जी के थ्रू आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया ना व्यूअर्स, इस वजह से आ रहा। थर्ड पार्टी के लिए निकाला है मैंने यहाँ पर कार्ड, इस कार्ड के नीचे ये कार्ड था, इसकी क्लियरिफिकेशन इससे हुई है विद द 9 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में अगर इनकी माताश्री रही हैं, तबीयत खराब होगी। ओके, और जो ये थर्ड पार्टी है, अगर आपके पर्सन की नेक्स्ट कोई पर्सन है, इट मीन्स आपके पति की कोई गर्लफ्रेंड या पत्नी है, तो कोई और पर्सन तो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे थे ना, उस समय इस खुशनुमा एनर्जी में थे, तो अब ये बिस्तर में है। तो अब सोच लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही, जस्टिस हुआ है। थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट कम, थर्ड पार्टी खुद अपनी हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके चिंतित दिख रही है, रात की नींदें उड़ चुकी है, बीमार सी हो रही है। जिस पैसे के लिए आपके फैमिली वालों ने, उसमें भी मदर, भाभी, बुआ, इस तरह की एनर्जी वाली कोई थी, आपने तो सब चीज़ जान लिया, इस पर्सन को देख लिया कि अब आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के कहने में आ रहे हैं, तो आपने अपना संपट गांठा। एक्चुअल में वो सही है। किसी इंसान का ज़िंदगी का एक पड़ाव है शादी, और उसमें भी अगर आपने सब कुछ दिया है और आपके लुट जाने से, मर जाने से किसी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आपके लव्ड वन को, रिलेशन में जो हैं आपके क्लोज वन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आप अपने काम में लगे हैं, तो आप तो सही पाथ पे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन आना चाहता है, तो नेक्स्ट प्लानिंग प्लॉटिंग क्या हो रही है, इसको ये पूरी स्टोरी अगर समझ में आ रही है, इतना तो इन्होंने किया है, और ये आने की सोच रहे हैं विद द चैरियट कार्ड। सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, दूर है तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। अब और भी पता लगाएंगे। ओके व्यूअर्स,
कि अभी ये कन्फ्यूजन है, क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करी है, तो आपने जो काम किया ना पैसों पे, तो वो जो डिवाइन की मदद से जो मिला है, तो क्वीन ऑफ पेंटाकल से, तो ये सब चीज़ देख रहा है ये पर्सन, फिर से उसी एनर्जी में आ गए। तो ये बहुत ग्राउंडेड मदरली नेचर, और ये क्वीन है, ये कमती में सेटल नहीं हो सकता। किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो पर्सन को आना चाहिए। यू आर अ क्वीन, और क्वीन भी वो जो अपना सब कुछ खुद बना कर बैठी है, किसी के दिया हुआ जनरेशन का तरफ से, या बोलते हैं ना खुद का अर्न किया हुआ नंबर। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो ईश्वर को भी देना है, और 8 पेंटाकल्स आप खुद काम कर रही है, तो पर्सन कंफ्यूज हो गया। अब ये पर्सन को आना है, एक्शन ले रहा है। तो प्लानिंग प्लॉटिंग और क्या हो रही है, वैसे तो अभी दिमाग सही हो गया है, तो क्योंकि थर्ड पार्टी अब इसको बरगला नहीं रही है, सामने ही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के कहने में आने पर, ये देखिए आपकी भी एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी के कहने पर आपको छोड़ दिया। आजकल तो 7 फेरों का कोई मायने नहीं रह गया है व्यूअर्स, बहुत कम जो डिवोर्स जो अभी इतने हो रहे हैं ना, तो गलत सही का तो उन इंसानों को ही पता होता है, बट बहुत आसानी से डिवोर्स हो रहे हैं। वापस कब इस फैमिली के लिए सोच रहे हैं, ये जो पर्सन है ना, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है, फिर से फैमिली आपकी जो पहले ये फैमिली इस तरह से खुशनुमा थी, उसको फिर से बनाने की सोच रहे हैं ये प्लानिंग प्लॉटिंग में। तो ये चीज़ आने लग गई है, वापस अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं, रिश्ता हारमोनी लाना चाहते हैं, रिश्ते में तू मैं को ख़त्म करना चाहते हैं। बट आप तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनी हुई है, बहस नहीं, प्यार चाहते हैं। तो अब प्यार कहाँ से आएगा, सब चीज़ बिगाड़ दो और एनर्जी चाहिए आपको, जो है आपकी गुड लक थे आप तो इनकी लाइफ में चार्म थे, सूरज थे आप तो इनकी लाइफ का। दुनिया कह रही है, वो खुद जान रहे हैं, जहाँ एनर्जी मिली, अब वो थर्ड पार्टी बीमार है उनको छोड़ रहे हैं, चाहे वो माई क्यों ना हो। ये बहुत सेल्फिश पर्सन है। यहाँ पर बैलेंस्ड होता है, ये किंग ऑफ कप क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। और बताइए, चलिए हम खुद से निकालेंगे। एक कार्ड यहाँ पर आना चाहता है, यस, हाई प्रिस्टेस। क्यों आना चाहता है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में टेरो कार्ड आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, आपको उनसे नॉलेज मिल जाती है व्यूअर्स। इतना शफलिंग करने के बाद भी एक कार्ड और, बस, यस, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत एनर्जी आई है। आपको सब चीज़ों का पता है, खुलासा है। अब ये पर्सन छुप नहीं सकता, प्लानिंग प्लॉटिंग क्या, सब चीज़ तो सामने आ चुकी है, और भी कुछ बताना चाह रहे होंगे। चलिए इससे देखते हैं व्यूअर्स। 3 टाइम्स यहाँ पर क्या आया है, सी, लेट्स देखिए, 1 1 1, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। न्यू बिगनिंग आपके लिए है, हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, वेल्थ स्टेबिलिटी की ओर है। यानी कि अब ऐसा पैसा नहीं जो आ रहा है जा रहा है, जो कुछ छीन सकता है, सबको पता है, या कानून के थ्रू मिल रहा है। आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत का जो अर्न किया हुआ स्टेबल पैसा, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं छीन सकती है। इन लॉज, पेरेंट्स, टॉक्सिक लोग, सिबलिंग्स, ये लोग आपसे आपका पैसा नहीं छीन सकते। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी आई, न्यू कैरियर में है। यहाँ पर जो है आपकी क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी मिल चुकी है इस रिश्ते को लेकर। अब आपको क्या करना है, आपको डिवाइन की ओर जाना है, अपने सोल पर्पस की ओर जाना है। आपका सोल मिशन जो है, अब आप जान चुके हैं कि इन लोगों को सर्व करने से नहीं होगा, अपने लिए प्रोग्रेस करने से होगा। जब सरेंडर किया ना, तो थैंक यू बोलिए ईश्वर का। यहाँ पर थैंक यू। अगर ये कार्मिक्स कोई देख भी रहे हैं, आपके एनर्जी वाइस वर्षा हो सकती है, लोग आ चुके हैं या फिर जान रहे हैं, तो ये लोग क्या है कि इनको क्या तारीफ़ चाहिए होती है। मेहनत आप करें, रोल कार्मिक्स का अच्छे से निभाया, ओके, फॉरगिव, ठीक है, और लेट इनको करके आप आगे बढ़िए। इतनी भी ज़्यादा थैंक यू इनका इतना नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी तो हुई है ना, परेशान करके हुआ है। कोई अच्छे से हाथ पैर दबाते हुए डैंडलफ के गद्दों में बैठकर नहीं हुआ ये, कि आपके पास स्नैक्स आ गए हैं, आपके पास वेलकम ड्रिंक हो गया है, आपको अच्छा मील सर्व किया गया है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा कोई ट्रिप पे लेके जाके फिर ये हुआ। आपकी मेहनत है, आपने मेहनत किया, रात दिन रोया है, ईश्वर को याद किया है, अपने आप को मंझा है, गुथा है, अंदर अंदर सोल सर्चिंग करी है, तब जाके ये सब कुछ आ रहा है। ये आपका ऑन किया हुआ है, आपके कर्मा का ईश्वर भी क्या करते हैं,
आप कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे, 99% एफर्ट्स आपके होते हैं। देन आफ्टर जो अपने डिवाइन परमात्मा है ना, तब वो ब्लेस्ड करते हैं। गुरु भी आपको इशारे से बताएगा आपका वे, ये यहाँ जाना है, पर कर्म आपको करने पड़ते हैं। अप दीपो भव, तो महात्मा बुद्ध क्या कहे गए, अप दीपो भव, खुद का दीपक खुद को बनना है। तो यहाँ पर ये जो चाहते हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप आ गए हैं। व्यूअर्स, अंदर की बात बताते हैं। चलिए, जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, देखिए इस पर्सन के सामने इस पत्ते के थ्रू आया, आपकी इतनी न्यू बिगनिंग दिख रही है और हाई प्रिस्टेस सबसे अच्छी वाली एनर्जी आपके पास आ गई है। फैमिली यानी आप अपने बच्चों के साथ है तो अच्छा दिख रहा है, खाना पीना है, अच्छा घर दिख रहा है, सर्दी है तो यहाँ पर आग की व्यवस्था है, हारमोनी चाहिए तो बच्चे हैं, पॉजिटिविटी हो, बच्चे हैं, आपकी जनरेशन आपके साथ है आगे की इस पर्सन के साथ, ठीक है। उनके जो पेरेंट्स हैं अब वो एज में हो गए, खांसते पिटते, तो न खाना बना सक रही होंगी एज में होंगी तो, और आपके पास तो एनर्जी खुद बना रहे हैं, आगे आपके बीमार होने पर बच्चे बनाएंगे। ओके, क्योंकि ये मुझे क्यों डिस्क्राइब करना, पिक्चर्स में आया है, जो ये कार्ड्स लिए उसमें यही एनर्जी है कि आपके पास खाना बनाने के लिए आग है, यहाँ पर बर्तन दिख रहे हैं, इट मीन्स आपके पास लग्जरी भी है, मकान है, डाइनिंग टेबल दिख रहा है विद द पेपर नैपकिन, प्लेट में बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया हुआ एक जो होता है ना न्यूट्रिशन से भरपूर, इस तरह का कोई चीज़ यहाँ पर मीठा कुछ रखा हुआ है, हो सकता है पैनकेक है कि आई डोंट नो, बर्गर, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, हैप्पी एनर्जी। तो इस पर्सन को तो आपके पास सब कुछ दिख रहा है, फैमिली, और यहाँ पर जो चीज़ बताने की है, ये पर्सन पास्ट में अटका पड़ा है, आपको याद कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स संभाल रहा है, अपने पैसों पे वर्क कर रहा है जो आपको देना नहीं चाहता है व्यूअर्स, लेकिन जस्टिस आपके लिए आया है। तो एक सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है घोस्टेड है, इन और आउट लाइफ में करना होता होगा, आप इसको पर्सन को चेस करते रहते होंगे, ये पर्सन फिर भाग जाता होगा, फिर से लोगों में बात फैलती होगी, ये फिर घर में आ जाते होंगे, कहीं आप अपने पेरेंट्स को ना बता दो, कहीं इन लॉज में या नेबर्स में ना बता दो, ये फिर से घर में आ जाते होंगे, और आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ करते हैं, रिश्ता है, अपना ही पर्सन है, आगे आपने लाइफ सोची नहीं, इन्हीं के साथ सोची, इस बंदे ने इसका फ़ायदा उठाया, इसके पर्सन के पास अगर यहाँ पर तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है और आगे इसके साथ ही रिश्ता कायम करना था, ठीक है। अगर इनके पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स के बोलने पर ये सपोर्ट में आ जाते होंगे। बार बार आपको हार्ट ब्रेक होने के बाद अब जब एक कार्मिक साइकिल को विद द डेथ कार्ड, तो यहाँ पर जो है सन का कार्ड यहाँ पर है, और इसके बाद आपने अपनी विजय पताका जो है ना आपके हाथ में, यहाँ पर ये कंफ्यूज है, पर ये पर्सन जो है ना अपनी चीज़ें बता नहीं रहा है, पहले पास में छुपाया था और अब भी छुपाना चाहता है, ये बहुत खोजबीन कर रहा है, ठीक है, कहाँ गलती क्या है, पेपर को सेटलमेंट कर रहा है ये। तो प्लानिंग प्लॉटिंग में यही है व्यूअर्स कि आपकी एनर्जी अच्छी दिख के आ रहा है, गुड, सारे व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे 3 कार्ड्स आपके पास है, इसको डेफिनेटली पता है कि गुड लक हो, और आगे ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के पास ये पर्सन आना चाहता है। तो अब आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड लेती हूँ व्यूअर्स, देखिएगा डिवाइन से यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, या ओके व्यूअर्स, यहाँ पर गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। अच्छे से मैंने शफलिंग कर लिया है। डिवाइन बताइए क्या कुछ गाइडेंस है, ये पर्सन जो आपकी एनर्जी अच्छी देखकर आप आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, यहाँ पर नंबर 27, 9 नंबर एंड 22, 4 नंबर काउंट करके। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर नंबर अप्रैल मंथ इज़ इम्पोर्टेंट, सितंबर एंड जून। कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे, यिंग यांग, ट्विन फ्लेम जर्नी है, शिव शक्ति की ऊर्जा दिख रही है आपके अंदर, बैलेंसिंग सिचुएशन दिख रही है। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी व्यूअर्स पहला कार्ड आया है, इसी को ही अगर मैं निकालती 3 तो भी कार्ड वो के वही होते हैं और पूरी स्टोरी उससे क्लियर हो जाती।
यहाँ पर ज़रूर से प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर यहाँ पर कार्ड आया है ना, इट मीन्स यहाँ पर कोई जुडिशली या फिर कोई ऐसा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिवोर्स केस, ऐसा कोई भी आप मान सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डॉक्यूमेंटली आपको सारी चीज़ें जो है ना बात करके कंफर्म करके, चाहे लिखना हो, डॉक्यूमेंट है तो उसको अच्छे से चेक करें, कहीं साइन करना हो तो अच्छे से चेक करें, तो आपके फेवर में ये होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है ईश्वर की तरफ से आपके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पर जीत 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 3 कार्ड के लिए है। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर आई है। तो शिव शक्ति की ऊर्जा, टेम्परेंस भी आया था व्यूअर्स, कार्ड्स पहले आया था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम इन कार्ड्स को देख रहे थे। यिंग यांग की एनर्जी है, शिव शक्ति की ऊर्जा, बैलेंस्ड हैं आप। और यहाँ पर भी तराजू है, यहाँ पर भी बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस रहना है इस पर्सन के झांसे में नहीं आना है, वॉकिंग अवे। तो ये पर्सन जो पास में छोड़ कर गया है, पीछे मुड़कर देख रहा है, ये पर्सन आने की फिराक में है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। फायर साइन, वाटर साइन, शिव शक्ति की ब्लैक एनर्जी, वाइट एनर्जी। तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, टीएफ जर्नी में हो सकते हैं। तो आपको बैलेंस रहना है। ये इंसान बार बार आपकी लाइफ में ट्रिगर करने के लिए आया है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी का रिजल्ट जो है शादीशुदा भी हैं तो वापस उस पर्सन को एक्सेप्ट कर ले, नहीं, डिवाइन से कनेक्ट कराया गया है आपको। वहीं पर इस पर्सन को हो तो कोशिश करके आने दो, आपको कमती में नहीं जाना है। ओके, नंबर 15, 156 अगेन 6 नंबर। एप्रिसिएशन, आपके लिए एप्रिसिएशन लिखा गया है। आप अपने आप को एप्रिसिएट करिएगा, आपको बैलेंस रहना है। आप क्वीन हैं, आपने ये चीज़ अपनी मेहनत से अर्न की है। तो बार बार डिवाइन इतनी खूबसूरत पिक्चर्स के थ्रू बता रहे हैं कि एप्रिसिएशन आपके लिए फ्यूचर में भी है। आप जो कुछ चीज़ आपने खोई, आपको लग रहा है समय गया, नहीं, समय अब है फेवर में। जब जागो तब सवेरा, आपकी एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको जो कार्ड्स है, सॉरी व्यूअर्स, बैक में जो भी आवाज़ आ रही है, मेरे तीनों ही बच्चे आ चुके हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक बार मुझे थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करना है। राजवीर, वेट वेट। ओके व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बोला कि आपको जो है एक चीज़, एक क्वेश्चन, सॉरी, आपके लिए यस और नो में है। तो मैं आपको जल्दी से ही इसके लिए आंसर कर देती हूँ कि एक क्वेश्चन सोच के रखिए व्यूअर्स मन में, क्या कुछ आंसर आ रहा है। आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसके लिए ईश्वर क्या कुछ आंसरिंग कर रहे हैं यस और नो में, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस। प्लीज़ डिवाइन, कलेक्टिव के लिए रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा उसमें यस और नो देखेंगे हम। तो यदि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो उसका आंसर देखते हैं हम। और इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए भी निकाल लेते हैं। द एम्प्रेस एंड द फूल। व्यूअर्स, दोनों ही कार्ड यस हैं। अगर मैं ये कार्ड ऐसे भी निकालती ना यहाँ पर तो भी यस था, और उसकी क्लियरिफिकेशन विद द फूल कार्ड यस। तो ये आपका आंसर था यस। थैंक यू सो मच।